कोई वृद्धि नहीं किया था। और किराया वृद्धि की बात है तो पहले से जान लीजिए कि कोई ऐसा नहीं, हमने उस चार्ट को भी देखा है, मेरे पास फाइल भी आया था। तो जहां पहले 1 रुपया 50 पैसा था उसको मिनिमम 25 पैसा करके, कोई ऐसा नहीं कि 2 रुपया 4 रुपया दुगुना तिगुना कर दिया है, ऐसा बात नहीं। मामूली जैसे कि आप 25 पैसा 20 पैसा करके बढ़ा है, आप उसका लिस्ट देख सकते हैं। और जो दूरी वाला वर्ष है, जो मतलब 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो उसका भाड़ा में कम किया गया है उसको। ये भी बात आप लोग बताइए लोगों को कि इसको, इस भाड़ा को भी हम लोगों ने चाहते तो उसको भी बढ़ा, लेकिन उसमें कम हम लोग किए हैं उस रेट को। बिहार में जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चली है मैम, क्या लगता है कि बिहार के प्रदूषण में कंट्रोल हुआ है पहले की अपेक्षा में? सरकार जिस तरीके से सीएनजी बसेस चला रही है, बाकी के राज्यों में प्रदूषण देखा जा रहा है काफ़ी बढ़ गया, लेकिन बिहार में स्थिति अभी थोड़ी। मैडम, एक बार फिर से जेडीयू कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। किस तरीके से जनता का विश्वास जेडीयू पे बढ़ रहा है? लगातार दोनों विधानसभा सीटों पर आप लोगों की जीत हुई है, उसके बाद फिर से ये कार्यक्रम लगा है। देखिए, ये कार्यक्रम जो है जनता के लिए ही है। और आप जानते हैं कि जब हम लोग का इलेक्शन शुरू हुआ तो उससे पहले भी जनता दरबार लगता था, और इसके तहत जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो प्रखंड से, पंचायत से, गांव से, जहां से भी जो समस्या है उसको एकत्रित करके लाते हैं। और उस समस्याओं को, जिस विभाग का जो समस्या रहता है उसके जो मंत्री हैं वो लोग अपनी समस्याओं को हल करते हैं, और जनता की जो उनका मांग रहता है उसको हम लोग पूरा करते हैं। तो आने वाले मतलब हमेशा देख रहे हैं कि इसका तादाद बढ़ता ही जा रहा है, लोगों में विश्वास भी बढ़ रहा है। और हम लोग पार्टी, तो हम लोग का जो जेडीयू की पार्टी है वो हमेशा जनहित के लिए ही काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच ही रहता है कि कैसे जन जन तक लोगों के हित के लिए काम हम लोग करें, और हम लोग सब मिलजुल करके काम करते हैं। मैडम, आप परिवहन मंत्री है, सरकार ने कई सारे सीएनजी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस चलाई है, लेकिन देखा जा रहा है कि किराए में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, परिवहन मंत्री हैं और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जल जीवन हरियाली है उसको, प्रदूषण को कम करने के लिए प्राकृतिक, आज जान रहे हैं ये प्रदूषण का मामला देखिए, दिल्ली में भी प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया कि स्कूल कॉलेज भी बंद करना पड़ रहा है। तो उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले से ही आभास हो जाता है, और उनका बहुत चिंतन बहुत गहरा रहता है कैसे हमारे बिहार का विकास हो। इसी के तहत उन्होंने जल जीवन हरियाली की, प्राकृतिक भी हमारा कैसे सुरक्षित रहे, जल रहेगा तभी आपका हरियाली रहेगा, जल और हरियाली रहेगा तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। इसी के तहत वो जो काम होता है उसके तहत परिवहन विभाग भी उस बात को ध्यान में रख करके सीएनजी बसें, इलेक्ट्रिक बसें सभी जगह संचालन कर रही है। और जहाँ तक किराए की बात आपने कहा, तो ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ रहा है। आप इससे पहले आप देख लीजिए कि बहुत दिनों से किराया में हम लोगों ने कोई वृद्धि नहीं किया था। और किराया वृद्धि की बात है तो पहले से जान लीजिए कि कोई ऐसा नहीं, हमने उस चार्ट को भी देखा है, मेरे पास फाइल भी आया था। तो जहाँ पहले 1 रुपया 50 पैसा था उसको मिनिमम 25 पैसा करके, कोई ऐसा नहीं कि 2 रुपया 4 रुपया दुगुना तिगुना कर दिया है, ऐसा बात नहीं। मामूली जैसे कि आप 25 पैसा 20 पैसा करके बढ़ा है, आप उसका लिस्ट देख सकते हैं। और जो दूरी वाला वर्ष है, जो मतलब 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो उसका भाड़ा में कम किया गया है उसको। ये भी बात आप लोग बताइए लोगों को कि इसको, इस भाड़ा को भी हम लोगों ने चाहते तो उसको भी बढ़ा, लेकिन उसमें कम हम लोग किए उस रेट को। बिहार में जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चली है मैम, क्या लगता है कि बिहार के प्रदूषण में कंट्रोल हुआ है पहले की अपेक्षा में? सरकार जिस तरीके से सीएनजी बसेस चला रही है, बाकी के राज्यों में प्रदूषण देखा जा रहा है काफ़ी बढ़ गया, लेकिन बिहार में स्थिति अभी थोड़ी सामान्य है। देखिए, बिहार की स्थिति सामान्य का हम पूरा श्रेय अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि उनका जो सोच और समझ, विजन, चेतन मन, जो उसके वजह से आज मतलब आने वाले दिनों में प्रदूषण बिहार में नहीं बढ़े, इसके चलते उन्होंने जल जीवन हरियाली के तहत आज पूरे बिहार में करोड़ों करोड़ की संख्या में वृक्षारोपण किया गया है। और आप जान लीजिए कि वृक्ष जो है हम लोग के लिए एक बच्चा जैसा है। आप उसको सुने से सभी तरह का वृक्ष लगाया जा रहा है, उसमें ऐसा नहीं कि फलदार ही हो, 100 प्लांट भी है और जो भी आपका अच्छे प्लांट लगाए गए हैं, ताकि दोनों चीज हो, आधा में फलदार हो, आधा ये 100 प्लांट हो, तो सब तरह का प्लांट मिला जुला के लगाया जाता है, ताकि प्राकृतिक में सभी का योगदान उतना ही है। आप छोटा पेड़ पौधा हो या बड़ा
बड़ा पौधा हो। जैसे प्राकृतिक और समाज के निर्माण में सब लोगों का योगदान होता है, वैसे ही वृक्ष में भी सभी पौधों का योगदान है कि प्रकृति के निर्माण में काम का प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। तो ये तो प्रदूषण कम करने के लिए बिहार में कम होगा ही। आप सोचिए, इस जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना दिया है, उसके तहत आप देखते हैं पूरे दूसरे कंट्री में भी इसकी प्रशंसा होती है कि तो प्रदूषण तो हम लोग का ऐसे भी, आप पटना का प्रदूषण तो आइए तो आप ही लोग बताइएगा बेहतर कि प्रदूषण पहले से बहुत कम हुआ है। अब जो जिस कारण से प्रदूषण होता था उस बात को भी परिवहन विभाग भी इस बात को ध्यान में रख के सीएनजी बस से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया। आने वाले दिनों में देखिए, पहले पटना ही में चला शुरू में, उसके बाद हम लोगों ने मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर तक दूर तक भी बढ़ाया है। तो अब सीएनजी पाइपलाइन भी सभी जगह बिछ रहा है, तो आने वाले दिनों में सभी जगह इसकी व्यवस्था की जाए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।